आशा देवी के पेट में पानी भर चुका था और पेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। जब बेटों ने देखा तो पिता को कहने लगे, कुछ शर्म करो, इस उम्र में तो बाज आ जाओ। ये सुनकर रामेश्वर का दिमाग चकरा गया। वो डॉक्टर के पास गया तो सच जानकर उसे बेटों पर बहुत गुस्सा आया। और जब आशा को पता चला कि बेटों ने ऐसी बात की है तो घर आते हुए उसकी मृत्यु हो गई और मोहल्ले में शोर मच गया कि ज़्यादा उम्र में बच्चा पैदा करने की वजह से आशा मर गई है। जब बेटे शव लेने नहीं पहुंचे तो रामेश्वर ने उसकी अर्थी गधे गाड़ी पर लाद दी और जब गांव पहुंचा तो बेटों के कदमों तले से ज़मीन निकल गई जब उन्हें पता चला कि इस उम्र में भी आपके पिताजी की ये हरकतें हैं। छी छी छी, नाक कटवा दी है आपके पिताजी ने। इस इंसान इस उम्र में पूजा पाठ करता है, भगवान का नाम लेता है, मगर आपके पिताजी तो इस उम्र में भी ऐसी हरकतें करते फिर रहे हैं कि शर्म से डूब मरने को दिल करता है। सुनीता दोनों हाथ कमर पर रखे अपने पति को खरी खोटी सुना रही थी। उसके पति राजेश ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और गुस्से से भरी आवाज में कहने लगा, बस करो, मेरे पिताजी के बारे में कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ऐसी भी क्या बात हो गई कि तुम पिताजी के बारे में बकवास बातें कर रही हो, अपनी औकात तक भूल रही हो। पति को गुस्से में आते देखकर सुनीता क्षण भर को ठंडी पड़ गई थी, मगर वो जानती थी कि लोहा गर्म है, गर्म लोहे पर चोट लगाने से ही लोहा कटता है और इसी तरह फायदा हासिल होता है। फिर धीरे से बोली कि मैं भी आपके पिताजी के बारे में ऐसी बातें नहीं करना चाहती। उन्हें अपना पिता मानती हूँ, दिल से उनका आदर करती हूँ, मगर उन्होंने इस उम्र में ऐसी हरकतें की हैं कि शर्म से डूब मरने को दिल करता है। मैं तो आपको क्या ही बताऊं, आप चलकर खुद देख लें। ये कहते हुए उसने राजेश का हाथ पकड़ा और घर के पिछले हिस्से की तरफ चल पड़ी, जहां उसके ससुराल वाले आशा देवी और रामेश्वर जी रहते थे। घर का पिछला हिस्सा पुराना मगर साफ सुथरा था। अंदर जाते ही जलती लकड़ी की महक और राशन के डिब्बों की खुशबू महसूस होती थी। आशा इस उम्र में भी लकड़ियां जलाकर खाना खुद बनाती थी। रामेश्वर जी ठेले पर मूंगफली बेचा करते थे और गर्मियों में गन्ने का जूस बेचकर अपना गुजारा करते थे। वो बहुत बूढ़े हो चुके थे, हाथ पैर में जान कम थी और कमर भी झुक गई थी, मगर इसके बावजूद किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। हमेशा अपनी कमाई पर गुजारा किया, अपनी मेहनत से इस कदर बचत की कि बेटों ने उन्हीं के पैसों से अच्छे घर बना लिए और वहां जाकर रहने लगे। मगर जैसे ही बेटे अलग घर में गए, बहुओं ने सास ससुर को अपने साथ रखने में अहंकार की दीवारें खड़ी करना शुरू कर दी। कभी खाने पर मुंह बन जाता, कभी बात बात पर ताने मिलते, कभी उनके कपड़ों का मजाक उड़ाया जाता। रामेश्वर जी और आशा देवी ने ये सब खामोशी से सहन किया, मगर दिल टूटता रहा। एक दिन दोनों पति पत्नी ने आपस में बैठकर फैसला किया कि अब बहुत हो गया, हम अपने पुश्तैनी घर में ही रहेंगे। 4 दिन ही की तो जिंदगी के बच्चे हैं, जवानी तो गुजर गई, अब बुढ़ापे में बहुओं की कड़वी बातें क्यों सुने, क्यों खुद को अपमानित करवाएं, क्यों इनके बने हुए मुंह देखें। वो दोनों समझ चुके थे कि बेटे तो अपने हैं, मगर बहुएं दिल में जगह ना होने दें तो घर नरक बन जाता है। इसलिए जिद करके वो दोनों अपने पुराने मकान में वापस आ गए और अपने बेटों से सिर्फ इतनी विनती की कि कभी कभार हालचाल पूछ लिया करें, बाकी किसी चीज़ की चिंता ना करें। राजेश और उसके भाइयों ने बहुत आग्रह किया कि माता पिता जी हमारे साथ चलें, हमने बड़े घर इसीलिए बनाए हैं, मगर रामेश्वर जी ना माने। कहने लगे कि हमें किसी पर बोझ नहीं बनना, हम यहीं ठीक हैं। अपने पुराने कमरे की दीवारों पर लगा चूना भी हमें जाना पहचाना लगता है। यहाँ शांति है, यहाँ की रातें हमें नींद देती हैं। वहाँ जाएंगे तो लगेगा हम मेहमान बनकर रह रहे हैं, इसलिए हमारे लिए यही बेहतर है कि हम यहीं रहें। सुनीता और राजेश दरवाजे के पास पहुंचे तो अंदर से हल्की सी फुसफुसाने की आवाज़ें आ रही थीं। सुनीता ने अर्थपूर्ण नज़रों से पति की तरफ देखा और सर को जरा सा इशारा देकर आगे बढ़ने को कहा। वो दोनों अंदर घुसे तो दृश्य देखकर राजेश की आंखें हैरानी से फैल गईं। सुनीता के होठों पर एक अजीब सी व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट थी। वो धीरे से बोली कि अब समझ आई कि मैं क्यों कह रही थी कि आपके पिताजी की हरकतें इस उम्र में शोभा नहीं देती। मैंने चाहा भी ना था कि आपको दुख दूं, मगर जो मैंने देखा वो सहन के बाहर था। अब राजेश के कदम जैसे जमीन में धंस गए थे। वो हैरान भी था, गुस्सा भी था, मगर समझ नहीं पा रहा था कि मामला आखिर है क्या। सुनीता ने गहरी सांस ली और आशा देवी की तरफ देखा, जो घबराहट में पल्लू ठीक कर रही थी। कमरे के कोने में रखी पुरानी संदूक खुली हुई थी और इसमें से
कुछ ऐसी चीज़ें बाहर पड़ी थीं जिन्हें देखकर राजेश के दिल में सवालों का तूफान उठने लगा। सुनीता ने धीरे से कहा कि पिताजी इस उम्र में भी ऐसी चीज़ें छुपा कर रखते हैं कि इंसान सोचकर भी कांप जाए। मैंने पहले सोचा शायद मेरा वहम हो, मगर जो मैंने देखा वो सबके सामने आना ज़रूरी था ताकि आप भी आंखें खोलें। अब फैसला आप करेंगे कि इस सब का हल क्या है। संदूक में से झांकते छोटे छोटे पुराने कपड़े देखकर राजेश आग बबूला हो गया था। ये वही मकान था जहां आशा देवी ब्याह कर आई थी। इस घर से उन्हें बहुत स्नेह था। दीवारों की खुशबू उन्हें अपनी माँ के घर की याद दिलाती थी। बरसों की यादें इन्हीं कमरों में सुरक्षित थीं, इसीलिए यहाँ रहने पर उन्हें कभी आपत्ति न थी। हाँ, अकेलापन कभी कभी उन्हें उनके दिल पर भारी ज़रूर पड़ता था, मगर वो और रामेश्वर जी एक दूसरे का अकेलापन बांट लेते थे। दोनों पति पत्नी अपनी सादगी और संतोष वाली ज़िंदगी में खुश थे। बेटे भी शुरू शुरू में माँ बाप का हाल चाल पूछने आ जाया करते थे। कभी राशन डाल देते, कभी दवाइयाँ लाते, कभी थोड़ी देर बैठकर बातें कर लेते। आशा देवी को यही बहुत लगता था कि बेटे स्नेह करने वाले हैं। बहुएं जितनी भी कड़वी हों, मगर बेटे तो अपने होते हैं। मगर धीरे धीरे ये गलतफहमी भी उनके दिल से निकलती गई। कुछ ही समय में बेटे अपनी दुनिया में मगन हो गए और माँ बाप के लिए समय निकालना मुश्किल हो गया। अब तो महीनों गुजर जाते और माँ बाप की खबर लेने तक कोई ना आता। मोहल्ले की औरतें पूछती भी तो आशा देवी मुस्कुराकर कह देती कि सब ठीक है, बच्चे व्यस्त हैं। उन्होंने कभी शिकायत न की, न बेटों से, न बहुओं से, और न ही अपनी परेशानी जाहिर की। मगर समय ने अपना असर दिखाना था। आशा देवी बीमार पड़ गईं। पहले पहल हल्की सी तकलीफ थी, मगर फिर वो बिस्तर से ही लगकर रह गईं। रामेश्वर जी जहाँ तक होता उनका ख्याल रखते। वो उन्हें पानी पिलाते, दवा देते, उनके पैर दबाते, मगर आखिर वो भी बूढ़े थे। वो दोनों इस हालत में ज़िंदगी गुजार रहे थे। मगर किसी बेटे को इतनी सद्बुद्धि ना हुई कि दरवाज़ा खटखटाकर पूछ लेता कि माता पिता कैसे हैं। रामेश्वर जी पहले स्कूल के बाहर ठेला लगाते थे, मूंगफली बेचते और गर्मियों में गन्ने का जूस बेचते। मोहल्ले वाले कम लेते थे, मगर फिर भी 2 समय की रोटी का प्रबंध हो जाता था। अब वो घर के बाहर ठेला लगा लिया करते थे ताकि काम आसान रहे और आशा देवी पर भी नज़र रहे। एक दिन महीनों बाद बड़ी बहू सुनीता वहां पहुंची। आते ही उसकी नज़रें सास के पेट पर पड़ी, जो बीमारी के कारण उभरा हुआ लग रहा था। बजाय समझने के उसने फौरन जुबान चला दी। गुस्से में सास पर चिल्लाई और कहने लगी, इसलिए तो तुम दोनों अलग घर में रहना चाहते थे ताकि तुम्हारी हरकतों पर किसी की नज़र न पड़ सके। हे भगवान, इस उम्र में भी बच्चे पैदा करने का शौक है तुम लोगों को। पोते पोतियां खिलाने की उम्र में तुम यहाँ नया वारिस पैदा करने जा रही हो। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। सुनीता की बातों ने आशा देवी का दिल छलनी कर दिया। वो हैरान थी कि बहू को उनकी बीमारी भी पाप लग रही है। उन्होंने समझाने की बहुत कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं है, वो बीमार है, मगर सुनीता को कुछ समझ न आया। वो बकती झकती वहाँ से निकली और सीधी अपने पति राजेश के पास जा पहुंची। उल्टी सीधी बातें उसके मन में डाली। उसे भड़काया कि तुम्हारी माँ इस उम्र में भी ये हरकतें कर रही हैं। फिर हाथ पकड़कर उसे पुराने मकान में ले आई। माँ के पास पहुंचकर राजेश ने जैसे ही माँ का उभरा हुआ पेट देखा तो उसके चेहरे पर गुस्से और हैरानी के भाव फैल गए। संदूक से झांकते छोटे छोटे कपड़े उसकी बात की पुष्टि कर चुके थे। हालांकि वो कपड़े तो उनके बेटों के थे, उनके बचपन को याद करने की खातिर। आज ही आशा देवी सारी चीज़ें निकाल कर बैठी हुई थी, मगर उसने गलत मतलब निकाल लिया था। वो बिना कुछ कहे वहाँ से निकल गया, मगर बाहर खड़े रामेश्वर जी को देखकर उसका धैर्य जवाब दे गया। वो कहने लगा, पिताजी कुछ तो शर्म करें। इस उम्र में आप लोगों को ये सूझा है? आपकी वजह से हमें कितनी बदनामी उठानी पड़ रही है। अभी वह बात पूरी भी न कर पाया था कि दूसरे दोनों बेटे भी वहां आ गए। सुनीता ने उन्हें भी वही बातें सुनाई। सब बेटे एक साथ बरस पड़े, पिता को ताने देने लगे। रामेश्वर जी चुपचाप उनकी बातें सुनते रहे। वो इतने दुख में थे कि सफाई भी ना दे पाए। आखिर खामोशी से अंदर चले गए। घर में आशा देवी पहले ही बहू की कड़वी बातों से उदास बैठी थी। पति के चेहरे पर परेशानी के गहरे साए देखे तो दिल कांप गया। वो समझ गई कि शायद बेटे आज हाथ से गुजर गए हैं। उन्होंने धीरे से पूछा कि सब ठीक तो है ना? आज आप बहुत उदास लग रहे हैं। रामेश्वर जी ने टूटी आवाज़ में कहा, कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें अस्पताल लेकर जाता हूँ। डॉक्टर को दिखाते हैं। ना जाने तुम्हारा पेट दिन ब दिन क्यों बढ़ रहा है और तुम और कमज़ोर क्यों होती जा रही हो। आशा देवी ने सर हिलाया और कहा कि मेरा भी दिल कर रहा है
कि किसी बड़े डॉक्टर को दिखाया जाए। छोटे मोटे क्लिनिक वाले कुछ समझ नहीं पा रहे। तकलीफ भी कम नहीं हो रही। बेहतर है कहीं अच्छी जगह चेकअप हो। रामेश्वर जी फीस के बारे में सोच रहे थे कि आशा देवी ने अपने कानों की सोने की बालियां उतार कर उनके हाथ पर रख दी। कहने लगी, फीस की चिंता ना करें, इन्हें बेचकर फीस और दवाओं का प्रबंध हो जाएगा। मैं जानती हूँ आपके पास पैसे नहीं हैं, बेटों से भी हम कुछ नहीं मांग सकते, उनकी भी अपनी जिंदगियां हैं। रामेश्वर जी का दिल भर आया, मगर वो चुप रहे। दोनों ने अगले दिन अस्पताल जाने का इरादा किया। रात जब आशा देवी सोने लगी तो उनके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। सोचती रही कि ना जाने डॉक्टर क्या बताएगा। शायद कोई बड़ा मसला हो, शायद बीमारी खतरनाक हो गई है। मगर जो भी हो, उन्हें अपने पति पर भरोसा था। दोनों ने जिंदगी के हर मोड़ पर साथ दिया था, अब भी देंगे। अगले दिन रामेश्वर जी आशा देवी को लेकर अस्पताल पहुंच गए थे। बहुओं को लगा कि शायद आशा देवी की डिलीवरी का समय आ गया है, इसीलिए उन्होंने घर में शोर और बवाल खड़ा कर दिया था। हालांकि आशा देवी मन ही मन जानती थी कि उनके शरीर में जो भारीपन है वो किसी खुशी की नहीं बल्कि बीमारी का लक्षण है। अपनी बहुओं के विचार और गलत फहमियाँ वो अच्छी तरह समझती थीं, मगर बेटों की कड़वी बातों के बारे में उन्हें कुछ पता नहीं था। न ही रामेश्वर जी ने कुछ बताया था। वो अपनी पत्नी को बेटों की ऐसी सोच बताकर दुखी नहीं करना चाहते थे। मगर अस्पताल में एक औरत मिली जिसने आशा देवी से कहा कि तुम्हारी बहू ने तो मोहल्ले में तरह तरह की बातें फैला दी हैं और तुम्हारे बेटे भी कल तुम्हारे पति से झगड़ रहे थे कि इस उम्र में क्या क्या तुम्हें बच्चा पैदा करने की सूझी है। ये सुनकर आशा देवी के चेहरे का रंग उड़ गया था। दिल जैसे सीने में बैठ गया था। उनके पेट में भारी पानी भर गया था, इसी वजह से पेट बड़ा हो रहा था। मगर बहू की कड़वी बातों को उन्होंने फिर भी सहन किया। वो सोचती रहीं कि बहुएं बेटियों की तरह होती हैं, कभी गुस्से में कुछ कह भी दें तो पर्दा डाल देना चाहिए, क्योंकि वो असली बेटी नहीं होती। मगर बेटों की ऐसी सोच ने उनका दिल छलनी कर दिया था। उनकी आंखों में नमी तैरने लगी थी, मगर उन्होंने रामेश्वर जी के सामने अपने दुख का इजहार नहीं किया, कहीं वो भी और दुखी ना हो जाएं। मगर दिल था कि मान नहीं रहा था। अंदर एक बेचैनी सी उठ रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि इनकी ज़िंदगी बहुत कम रह गई है, जितनी सेवा हो सके कर लो। पेट में पानी भरने वाला कोई रोगी ज़्यादा समय जीवित नहीं रहता, कुछ हफ्ते या कुछ महीने, मगर अंत मृत्यु ही होता है। रामेश्वर जी पहले ही इन बातों से बहुत दुखी थे, मगर जब आशा देवी ने बेटों की सच्चाई जान ली तो उनके अंदर का हौसला टूट गया था। दिल पर ऐसा बोझ पड़ा कि सांस लेना भी मुश्किल महसूस होने लगा। घर वापसी के रास्ते में उनकी हालत बिगड़ती गई। वो बार बार सीने पर हाथ रखकर सांस सीधी करने की कोशिश करती रहीं, मगर तकलीफ बढ़ती ही चली गई और आखिरकार रास्ते में ही दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। आंखों में खामोश शिकायत लिए वो दुनिया से विदा हो गईं। रामेश्वर जी के लिए तो जैसे दुनिया अंधेर हो गई थी। दुख सुख के साथ ही रास्ते में ही उन्हें छोड़कर चली गई थी। वो खुद को संभाल भी न सके, मगर बेटों को फ़ोन किया और कांपती हुई आवाज़ में कहा कि तुम्हारी माँ की मृत्यु हो गई है, मैं उसे घर ला रहा हूँ। दूसरी तरफ खामोशी छा गई थी। बहू ने जब ये खबर सुनी तो फौरन सोचने लगी कि कहीं लोग उसे दोष न दें, इसलिए उसने मोहल्ले में अफवाह फैला दी कि आशा देवी ज़्यादा उम्र में बच्चा पैदा करने वाली थीं। डिलीवरी के समय जटिलता हुई और वो चल बसीं। कुछ ही देर में मोहल्ले की औरतें दरवाजे पर जमा हो गईं। जुबानों पर चुभती हुई फुसफुसाहटें लिए बेटों ने ये बातें सुनी तो गुस्से से आग बबूला हो गए। मोहल्ले वाले ताने दे रहे थे और वो शर्मिंदगी में सर झुकाए खड़े थे। कोई कह रहा था कि माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला छोड़ोगे तो यही होगा। कोई कह रहा था कि अगर माँ गर्भवती हो भी गई थी तो इसमें क्या बुराई थी, संतान तो ईश्वर की देन है। मगर बेटों ने बुरा किया, उन्होंने माँ की सच्चाई तक पहुँचने की कोशिश भी ना की। मतलब जितने मुंह थे उतनी बातें थीं। बेटे गुस्से से भरे थे, माँ के शव को लेने तक न गए। रामेश्वर के पास पैसे भी नहीं थे। वो पत्नी की मृत्यु के समय बटुआ गिरा बैठे थे और अब बिल्कुल खाली हाथ बैठे हुए थे। बेटों को फ़ोन किया और जब बहुत देर गुजरने के बाद भी बेटे ना आए तो उन्होंने एक बार फिर फ़ोन लगाया, मगर किसी ने भी फ़ोन नहीं उठाया। आखिरकार उन्होंने आशा देवी के शव को गधा गाड़ी पर लादा और उसे गांव ले आए। उनके लिए ये समय बहुत ज़्यादा कठिन था। बेटे तो अर्थी को सहारा देने के लिए भी आगे नहीं बढ़े थे। रामेश्वर जी बेटों के व्यवहार से बिल्कुल ही टूट चुके थे।
मगर फिर भी अपने आप को हौसला देते हुए आगे बढ़े। मोहल्ले वालों की मदद से आशा देवी के शव को उठाकर घर के आंगन में रखा। वो उसे अपने पुराने मकान में ही ले आए। बेटों की बेरुखी की वजह से वो अपनी पत्नी के शव को उनके घरों में भी नहीं लेकर गए थे। दुनिया दिखावे की खातिर बेटे शव वाले घर में तो चले गए, मगर पीछे पीछे ही रहे। आशा देवी के शव को स्नान देकर अर्थी पर लिटा दिया गया। रामेश्वर जी फूट फूट कर रो रहे थे। एक तो पत्नी के अचानक चले जाने का दुख, दूसरा बेटों की बेरुखी उन्हें जीते जी मार रही थी। बिना किसी गलती या पाप के वो अपने बेटों की नज़रों में अपराधी बने हुए थे। उसी समय एक बेटे की नज़र गदा गाड़ी के साथ लटकती फाइलों के बंडल पर पड़ी। उसने फाइलें उठाई तो पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि माँ तो बीमार थी और पेट में पानी भरा था, लेकिन लोगों ने कैसी कैसी बातें बना दी थीं। वो फौरन स्नान कराने वाली औरतों के पास गया तो उसने भी पुष्टि कर दी कि औरत गर्भवती नहीं थी, बल्कि गंभीर बीमारी के बाद इस दुनिया से चली गई थी। बेटे बुरी तरह पछताने लगे, मगर अभी तो ज़मीन उनके नीचे से और खिसकने वाली थी। बहुओं के रिश्तेदार भी आशा देवी की मृत्यु पर आए थे। ये देखकर बहू सुनीता के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि खुद उसकी माँ गर्भवती थी। उनका पेट बढ़ा हुआ था और वो पूरे 9 माह की गर्भवती लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज या कल में ही प्रसव हो जाएगा। बेटों ने उन्हें देखा तो मगर कुछ कहा नहीं। आशा देवी का अंतिम संस्कार हो गया। वापस आने के बाद बेटों ने रोते हुए हाथ जोड़कर रामेश्वर जी से माफ़ी मांगी। कहने लगे, हमें मालूम नहीं था कि माँ बीमार थी, वरना उन्हें अस्पताल ले जाते, माँ की कुछ सेवा ही कर लेते। हमें माफ़ कर दीजिए पिताजी। मगर रामेश्वर जी ने उन सबसे मुंह मोड़ लिया। उन्होंने कठिन समय में बाप को इतनी बातें सुनाई थीं कि रामेश्वर जी का मन उनसे खट्टा हो चुका था। उन्होंने माफ़ किए बगैर सबको उनके घर भेज दिया। राजेश अब अपनी पत्नी सुनीता के सामने खड़ा उसकी खबर ले रहा था। उसने सुनीता का मायके जाना बंद कर दिया। सुनीता ने विरोध करने की कोशिश की, मगर राजेश ने उसे कठोर शब्दों में चुप करा दिया। कहने लगा, बुढ़ापे में मेरी माँ के पेट बढ़ने को गर्भवती करार देकर तुमने उन्हें बहुत बदनाम किया। तो तुम्हारी माँ तो सचमुच गर्भवती है। अगर मेरी माँ पर तुम कीचड़ उछालने की हद तक जा सकती हो तो तुम्हारी माँ पर भी उछाला जा सकता है। मुझसे अब किसी भी नरमी की उम्मीद न रखना। सुनीता तो खुद अपने जाल में बुरी तरह फंस चुकी थी। वो सास के गर्भ की झूठी खबरें फैलाकर उन्हें मोहल्ले में बदनाम करके पति को माँ से दूर करना चाहती थी, मगर उल्टा सब उस पर आ गिरा। बुढ़ापे में उसकी अपनी माँ गर्भवती हो गई थी और अब उसका मायके जाना बंद हो गया था। बेशक ईश्वर बेहतरीन न्याय करने वाला है। जब उसके भक्तों को तकलीफ दी जाए तो भगवान खुद ही उनके हक में फैसला कर देता है। बाकी बेटों ने भी पत्नियों का मायके जाना बंद कर दिया था। अब वो भी इसी तकलीफ से गुजर रही थी जिससे कभी आशा देवी गुजरी थी। उसी रात रामेश्वर जी अकेले बैठे आसमान की तरफ देख रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, मगर दिल में शांति भी थी। उन्होंने सोचा कि शायद यही भगवान का न्याय है कि हर व्यक्ति अपने किए की सज़ा इसी दुनिया में पाले। उन्हें उम्मीद थी कि एक दिन उनके बेटे सचमुच अपनी गलतियों से सीख जाएंगे और शायद तब उनके दिल का बोझ भी हल्का हो जाएगा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।